अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम इंटरमीडिएट का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम हीट को पढ़ेंगे। और हीट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, पहले हीट को पढ़ेंगे, उसके बाद टेम्परेचर को, देन हम ऑनवर्ड्स जो है वो जितने भी टॉपिक्स हीट से रिलेटेड हैं, थर्मोडाइनमिक्स के जो टॉपिक्स हैं, उन सब को इस चैप्टर के अंदर कोशिश करेंगे कि डिस्कस करें। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं साइंटिस्ट की जो थ्योरी है हीट के रिगार्डिंग, के हीट को वो किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारी बुक में जो है वो कैलोरिक थ्योरी से स्टार्ट लिया गया है। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं तो हीट कैलोरिक से पहले भी, यानी कि ये जो कैलोरिक थ्योरी आई, जिसे हम क्लासिकल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, इससे पहले भी हीट को काफ़ी डिफाइन करने की कोशिश की गई। यानी कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने, मेनी साइंटिस्ट ने कोशिश किया कि वो हीट को जो है वो डिफाइन कर सकें। अफ्रीका के अंदर मौजूद एक ह्यूमन लाइक स्पीशीज थी जिसने सबसे पहले हीट को इस्तेमाल किया था खाना पकाने के लिए, और अपने आप को जो है वो गर्म रखने के लिए, वार्म इन्वायरमेंट बनाने के लिए उन्होंने सबसे पहले हीट को इस्तेमाल किया था। आई मीन के फायर को इस्तेमाल किया था। लेकिन उनके पास साइंस की नॉलेज ना होने की वजह से उन्होंने ऐसा जितना ज़्यादा ध्यान जो है वो उन पर नहीं दिया। उसके बाद एक और सिविलाइजेशन आई जिसने ये डिफाइन किया हीट को कि हीट एक ऐसा एक यूं कह लें कि फ्लूइड है जो कि हर बॉडी के अंदर मौजूद होता है, और जब हम उस बॉडी को, हम उस ऑब्जेक्ट को दफनाते हैं, ब्रेड करते हैं, तब जो है वो ये फ्लूइड बाहर आ जाता है और उस बॉडी को डिकम्पोज कर देता है। लेकिन फिर भी इतना कोई सेंस, कोई इतनी सॉलिड हम कहें कि डेफिनेशन हीट की नहीं मिली। तो फिर उन थ्योरीज को छोड़कर हमारी बुक ने जो है वो स्टार्ट द कैलोरिक थ्योरी से लिया। और कैलोरिक थ्योरी कुछ हमें सेंस दे रही थी, और उसके बाद जो है वो हमें एक रेवोल्यूशन मिली कि हम हीट को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। और अल्दो हम अपने जितने भी इंजन्स हैं, या जितनी भी कार्स, जितनी भी ट्रेन, ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिसिटी भी जो है वो हीट की वजह से ही यूज़ करते हैं। अगर थोड़ी देर के लिए हम ये सपोज करें कि हमारे पास हीट नहीं है, तो इट मीन्स कि ये सारी चीज़ों की एग्जिस्टेंस भी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आ जाते हैं कैलोरिक थ्योरी के ऊपर। तो इन द लेट of 17th century, it was believed that the caloric or heat was a massless fluid that was found in all the substances. 17th century के लास्ट में आप यूं कह सकते हैं, इन द बिगिनिंग ऑफ 18th century, ये माना जाता था कि हीट एक ऐसा मासलेस फ्लूइड है जो कि हर सब्सटेंस के अंदर मौजूद होता है। और ये थ्योरी जो है वो कैलोरिक थ्योरी ऑफ हीट के नाम से मशहूर हुई। और इस फ्लूइड जिसका नाम कैलोरिक रखा गया, वो लोवाइजर की तरफ से रखा गया 1787 के अंदर, यानी कि 1787 के अंदर लोवाइजर ने इसका नाम जो है वो कैलोरिक रखा, इस फ्लूइड का नाम जो है वो कैलोरिक रखा। अच्छा, अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम क्लासिकल कॉन्सेप्ट के तौर पर पढ़ते हैं। अब इसमें एक और भी बात बताई गई कि फ्लूइड इज अ कंजर्व। ये हमारे पास कंजर्व्ड रहता है, यानी कि फ्लूइड नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ये मैंने यहाँ पर नीचे भी लिखा हुआ है कि दिस कैलोरिक couldn't be created or destroyed but could flow from one substance to another. In fact, many scientists believed it followed from hot body to cold body. अब इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, हम आगे चलकर इसको मजीद जो है वो मैं आपको इसको क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा। अब देखें यहाँ पर कि जोसेफ ब्लैक नामी साइंटिस्ट थे हमारे पास, जिन्होंने कैलोरी को एज एन यूनिट ऑफ हीट डिफाइन किया। यानी कि हीट को अर्लियर टाइम के अंदर कैलोरी के अंदर मेजर किया जाता था। अब ये कैलोरिक है क्या हमारे पास? कैलोरिक इज अ मासलेस अनविजिबल फ्लूइड दैट फॉलोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ये एक ऐसा मासलेस अनविजिबल, वी कैन सेट इट द हाइपोथेटिकल फ्लूइड है जो कि हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी
फ्लो करता है। अब यहाँ पर ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है, क्लासिकल कॉन्सेप्ट आ जाता है, जिसको चैलेंज करते हैं एक साइंटिस्ट जिनका नाम था काउंट रमफोर्ड। अब काउंट रमफोर्ड का काम क्या था, ये बावेरिया जर्मनी के इलाके से जब रहते थे, यानी कि जर्मनी में एक इलाका है बावेरिया या सिटी कह लें आप, उसके रिहाइश पजीर थे ये काउंट रमफोर्ड। और इनका काम ये था कि मिलिट्री के जो कैनन्स होते हैं, मिलिट्री के जो कैनन है, उनकी ये लुक आफ्टर करता था। अब एक दिन हुआ ये कि जब ये ड्रिल कर रहे थे, इस कैनन को जब बोर कर रहे थे, जब इसको ड्रिल कर रहे थे, तो इन्होंने देखा कि एक अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पर जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। Rumford discovered that the caloric or heat, as he called it, was not transferred from inside the hotter object to a colder one. अब यहाँ पर जो लास्ट पैराग्राफ मैंने आपको पढ़ा गई, फ्लूइड कंजर्व्ड रहता है, और रमफोर्ड की इस बात को मैं आपको बुक के टच के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैंने बुक का जो है वो ये पूरा पैराग्राफ आपके सामने रखा है, जस्ट आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। तो देखेंगे, ही ऑब्जर्व्ड व्हाइल सुपरवाइजिंग द बोरिंग ऑफ कैनन दैट एज कैनन बैरल वर बीइंग बोर्ड अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट वाज गिवन ऑफ। अब जब बोर हो रहे थे ये कैनन बैरल्स को, जब बोर किया जा रहा था, तो ट्रेमेंडस अमाउंट में जो है वो हीट जो है वो प्रोड्यूस हो रही थी। अकॉर्डिंग टू द कैलोरिक थ्योरी, सिंस द मेटल चिप्स कट ऑफ by the drill have lost calorie, the heat given off in the drilling process, the chips should not be the same as the original metal. अब कैलोरी क्या कह रहा था कि कैलोरी तो कह रहे थे, कैलोरी की जो थ्योरी, कैलोरिक थ्योरी जो है वो तो कह रही थी कि हीट कंजर्व्ड है, यानी कि ये जो छोटा सा अगर इस बैरल में से हम पीस ले लें तो उसमें से तो जितनी हीट थी वो तो ऑफ हो चुकी है। यानी कि अब अगर हम कहीं दूसरी जगह से एक वैसे ही मेटल का चिप लेकर आते हैं, एक वैसे ही मेटल का पीस लेकर आते हैं जो कि हमने उस बैरल में से लिया है, तो इन दोनों की हीट में क्या होना चाहिए, दोनों की हीट में चेंज होना चाहिए। लेकिन जब ऑब्जर्व्ड किया गया तो ऑब्जर्व्ड ये किया गया कि दोनों मेटल्स में कोई चेंज नहीं था, दोनों की जो स्पेसिफिक हीट थी वो हमारे पास सेम थी। तो यहाँ पर इस बात को कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ से लेकर द हीट गिवन ऑफ इन द ड्रिलिंग प्रोसेस द चिप्स शुड नॉट बी यहाँ तक विच हैड नॉट लॉस्ट कैलोरिक। अब रमफोर्ड ने क्या किया कि जब उसने ऐसा कोई डिफरेंस जो है वो चिप के अंदर नहीं देखा, चिप और उस ओरिजिनल मेटल पर जो दूसरी साइड से हम लेकर आ रहे हैं, तो उसने क्या किया कि इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहा। और फर्दर इन्वेस्टिगेट में इसने क्या कहा, इसने क्या किया कि रमफोर्ड मेड यूज अ वेरी डल ड्रिल which was unable to cut the material, was evolved in apparently unaltered quantity as long as the bore was rotated and supply of heat was inexhaustible. इसने क्या किया कि एक डल ड्रिल से जो है वो दीवार में होल करना शुरू किया। अब जब तक ये दीवार में होल करने की कोशिश कर रहा है तो इसको ये चीज देखने को मिली कि हीट जो है वो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस हो रही है, जो कि अगर हीट कंजर्व्ड होती, यानी कि फ्लूइड कंजर्व्ड होता, तो क्या होता कि हीट कंटिन्यूसली प्रोड्यूस नहीं होती। यानी कि अगर हम अपने हाथों को कंटिन्यूसली रब करते रहें, एक दिन के लिए करें, 2 दिन के लिए करें, एक हफ्ते के लिए करें, 1 महीने के लिए करें, 1 साल तक करें, तो हीट जो है वो क्या होती रहेगी, प्रोड्यूस होती रहेगी, जो कि उस बात से डिनाई कर रहा है कि फ्लूइड जो है वो हमारे पास कंजर्व्ड रहता है। तो ये एग्जॉस्टिबल थी, जिसके बाद इसने कंक्लूड क्या किया कि हीट वाज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द बोरर, नॉट फ्रॉम द मेटल इटसेल्फ। इस पूरे पैराग्राफ को मजीद में समराइज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये रीडिंग में अगर आपको थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए तो मैं आपको दोबारा से क्लियर करवा देता हूँ। हुआ यूँ कि काउंट रमफोर्ड जो कि सुपरवाइजर थे एक किस्म के, उन या यूँ कह लें कि लुक आफ्टर करते थे उन कैनन्स का
मिलिट्री कैनन्स का, जो कि मेटल्स के बने हुए होते थे, और उनमें बोर करने का काम करते थे। तो जब इन्होंने बोर करने के लिए ड्रिलिंग की, तो ड्रिलिंग में इन्हें पता चला कि हीट प्रोड्यूस हो रही है, और ये हीट जो है वो वहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तब इनको जो है वो खट्टा लगा, ये कैलोरी वाला, कैलोरिक थ्योरी वाला, जब ये पता चला कि ये जो हीट यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है वो एन एग्जॉस्टिबल है, यानी कि कंटिन्यूसली हीट प्रोड्यूस होती जा रही है, होती जा रही है। तो इन्होंने क्या किया कि एक मेटल की चिप ली, क्योंकि अगर मेटल की चिप ली और वैसा ही मेटल कहीं दूसरी जगह से इन्होंने देखा, ये यहाँ पर ओरिजिनल मेटल के हवाले से बात की जा रही है, तो इनको क्या ऑब्जर्व करने को मिला या इनको क्या हैरत वाली बात पता चली, वो ये बात पता चली कि जो ओरिजिनल मेटल था और वो जो चिप, यूज्ड चिप थी जो ड्रिल करने के बाद मिली थी, दोनों की स्पेसिफिक हीट जो है वो सेम थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हीट कंजर्व होती, फ्लूइड कंजर्व होता, तो इन दोनों की हीट के जो है वो फ्लूइड के अंदर चेंज आ जाना था, जो कि नहीं हुआ। उसके बाद जो है वो ये इस बात पर नतीजे पर पहुंचे, जो एक्सपेरिमेंट काउंट रमफोर्ड ने किया, उसको कंक्लूड इन्होंने इस तरीके से किया कि ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो रोटेशन ऑफ बोरर, ये जो बोरर कर रहे हैं ना हम, जो ड्रिल जो कर रहे हैं, ड्रिल करने वाली इस रोटेशन की वजह से, यानी कि दो बॉडीज के कांटेक्ट में आने की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। मेटल की खुद की जो है वो इंटरनल एनर्जी या इंटरनल जो फ्लूइड है वो नहीं है। जिसके बाद हमने इस चीज को इस तरीके से लिखा है कि हीट वाज अ टाइप ऑफ एनर्जी दैट वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मैकेनिकल एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन। ये जो हीट है वो एक टाइप की एनर्जी है जो कि किसके बराबर है, जो कि मैकेनिकल एनर्जी, जो यानी कि हम ड्रिल कर रहे हैं ना, मिसाल के तौर पर अगर हम हथौड़ा किसी दीवार पे मार रहे हैं, तो हथौड़ा और दीवार के बीच में भी थोड़ी देर के लिए कांटेक्ट आ रहा है, वहां पर फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है, तो हम देखते हैं कि हथौड़ा भी थोड़ी देर के बाद गर्म हो जाता है, विच मीन्स कि यहाँ पर फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है। इस चीज को पहला ड्रॉबैक भी माना जाता है कैलोरी थ्योरी का, कि कैलोरी थ्योरी जो है वो इस बात को बताने से कासिर थी कि हीट जो है वो फ्रिक्शन की वजह से भी प्रोड्यूस हो सकती है। तो काउंट रमफोर्ड मेड द कंक्लूजन कि हीट इज इक्वल टू एनर्जी, यानी कि जितनी ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर होगी उतनी ज्यादा जो है वो हीट प्रोड्यूस होगी। जितना हम अपने हाथों को जितनी देर तक रब करेंगे उतनी ज्यादा जो है वो हीट हमें मिलेगी। उसके बाद ये तो फर्स्ट ड्रॉबैक हुआ। उसके बाद सेकंड ड्रॉबैक हमें ये पता, जब डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने मजीद डिस्कस किया, मजीद जो है वो यूँ कह लें कि डिस्कवरीज हुई, मजीद जो है वो रिसर्च हुई, तो पता चला कि हीट जो है वो रेडिएशंस के फॉर्म में भी ट्रेवल करती हैं, यानी कि ट्रांसफर होती हैं। यहाँ तक हमें सिर्फ और सिर्फ दो ट्रांसफर्स पता थे। ये जब हम हीट को डिफाइन करेंगे तो मोड ऑफ ट्रांसफर्स भी पढ़ेंगे, हम मोड ऑफ ट्रांसफर्स भी पढ़ेंगे, कि यहाँ तक कैलोरी थ्योरी तक पढ़ने तक हमें जो है वो सिर्फ दो मोड पता थे, डेट वाज कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। अब जब हमें रेडिएशन का भी पता चल रहा है, जिसके बाद कैलोरी थ्योरी को टोटली जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया था। तो होप्स हो गई यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर ऐसी बात जो आपको समझ में ना आई हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।